गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना आगे इसके ऑक्सीडेशन मेथड पर बात करते हैं कि जो आपको लास्ट वीडियो जो चल रही है अपने उन वीडियोज में आपने इनके जो ओनली एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की क्या है कुछ स्पेशल मेथड्स पर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें अपन ने इसके कुछ मेथड्स पर अपने डिस्कस किया था। तो जो लास्ट वीडियोज हैं उनसे आपका एक मेथड चल रहा है कि एल्किल बेंजीनों के क्या है ऑक्सीडेशन से। तो एल्किल बेंजीन का अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और उसके क्या है कि अपन ने बताया था कि भी इसमें क्या होता है कि जो एल्किल बेंजीनों का ऑक्सीडेशन है वो क्या है कि स्पेशल कंडीशन और स्पेशल कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो उसके बेस पर अपन ने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिसमें आपको एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्रोमियम एनहाइड्राइड द्वारा ऑक्सीडेशन, एक अपन ने पढ़ा उसका लिक्विड फेज में ऑक्सीडेशन, एक उसका वेपर फेज में ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक अपन ने एटार्ट अभिक्रिया एटार्ट रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। एटार्ट रिएक्शन के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सोमलेट रिएक्शन। क्या आता है? सोमलेट अभिक्रिया, ठीक है। तो सोमलेट अभिक्रिया में क्या होता है कि जो बेंजिल क्लोराइड होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं बेंजिल क्लोराइड होते हैं कि इनकी अभिक्रिया क्या है कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के क्या है कि तनु यानी कि डाइल्यूट एल्कोहली सॉल्यूशन के साथ क्या कराते हैं अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने पर जो अपने को प्रोडक्ट यानी कि जो एडक्ट मिलता है उसका आप यहाँ पर क्या कराएंगे कि यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर है इस मिक्सचर को क्या है कि अपने अम्लीकृत यानी कि एसिडिलाइसिन वो क्या है एसिडिलाइजेशन लाइसिस करेंगे, ठीक है। अम्लीकृत करने पर क्या हो जाता है कि बेंजल्डिहाइड बनता है। अब जो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा उसका क्या है कि रिएक्शन मिक्सचर में से क्या करेंगे उसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, भाप आसवन करेंगे। और भाप आसवन करने पर अपने को क्या है कि क्या प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड में आप क्या क्या करना है आपको, इस मेथड में जब बेंजिल क्लोराइड की हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन के डाइल्यूट एल्कोहली सॉल्यूशन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के तनु एल्कोहली विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तथा फिर रिएक्शन मिक्सचर में अभिक्रिया मिश्रण को रिएक्शन मिक्सचर को अम्लीकृत किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है जिसे स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड C6
H5CH2Cl, ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। इसका आप किसके साथ, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, तो CH2 का होल 6 NH4, ठीक है। और साथ में क्या है, एल्कोहल C2H5OH, और इसका क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है ना, अम्लीकृत करेंगे, तो क्या हो जाएगा, C6H5CHO एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है गैटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या आता है इसके ऑक्सीडेशन का, गैटरमान कोच रिएक्शन, गैटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है, गैटरमान कोच अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि भाई जो बेंजीन है, इस बेंजीन को क्या होता है कि हाई प्रेशर पर कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि बेंजीन का फॉर्मुलेशन किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर क्या हो जाता है, अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है कि लगभग क्या होता है 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपको अगर क्या है कि दूसरा मेथड इसी के साथ गैटरमैन कोच रिएक्शन की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या है कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड व थोड़े से क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या है कि बेंजीन पर से गुजारा जाता है, तो अभिक्रिया क्या है कि कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की तरह ही होती है, ठीक है। और ये क्या है कि इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी कि इसके दो मेथड्स अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि पहले अपने क्या बताएंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में हाई प्रेशर व कैटलाइज्ड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बेंजीन का फॉर्मुलेशन कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, भाई आप बेंजीन लेंगे C6H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसकी प्रेजेंस यहाँ पर, कैटलाइज्ड
ठीक है, इसकी प्रेजेंस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5CHO एल्डिहाइड बन गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है। अगर क्या है कि अभिक्रिया को लगभग 90 डिग्री, क्या है कि लगभग ऑलमोस्ट लगभग 90 atm प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि एनहाइड्रस या ड्राई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड व थोड़े से क्यूप्रस क्लोराइड, थोड़े से क्या लेना है आपको, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन में से गुजारा यानी कि पास आउट जाता है, तो रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट, तो रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की तरह संपन्न होती है। ठीक है, और रिएक्शन में क्या होगा आगे, रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और किसकी प्रेजेंस, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, CuCl की प्रेजेंस रहेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCO, इस पर प्लस और इस पर माइनस। ठीक है, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट से ये इलेक्ट्रॉन इधर और क्या आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर ये प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का अपना एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या बना दिया अपन ने, लोन पेयर, प्लस सॉरी इसके साथ क्या रहेगा, AlCl4 माइनस, ये क्या बन गया, एक यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अपना एक कैटलाइस्ट बना दिया अपन ने। इसके साथ क्या है कि अब आगे अपन क्या करते हैं कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उसकी तरह यहाँ पर करेंगे। तो ये बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन की आप क्या करेंगे कि CH डबल बॉन्ड O, इस पर ये प्लस चार्ज। ठीक है ना, एक क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया एक तरह से। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इस पोजीशन पर ये ऐड हो जाएगा। यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया CHO ग्रुप, और यहाँ ये बॉन्ड, यहाँ ये बॉन्ड, और यहाँ क्या बन गया, प्लस। अब क्या होगा यहाँ पर,
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में ये आ जाएंगे, प्लस चार्ज ऐसे इस पर घूमता रहेगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये CHO, यहाँ पर ये H और प्लस चार्ज कहाँ आ गया, इस कार्बन पर आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये तो था ही ऑलरेडी, और यहाँ पर ये न्यू डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब ये H, ये CHO, तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका ये H जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि H प्लस क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, यानी कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ये जो अपन ने एक इंटरमीडिएट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, इसका एक लोन पेयर, और इसके साथ क्या है AlCl4 माइनस, ठीक है। ये कैटालाइस्ट यहाँ पर प्रेजेंस हो गया। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये H प्लस निकलेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है गेटरमान सिंथेसिस। तो गेटरमान सिंथेसिस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में